अरे वहीं तो 5 साल पहले बसपा में रहना है, फिर अब सपा में गई न, ऐसा दल बदल कवन इज्जत हुई। एक जगह रहा कत्तो रहा। सबको पता है कि जो भी आजकल पार्टी छोड़ रहे हैं, चाहे जो नेता भी समाजवादी से छोड़ के जा रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा छोड़ के समाजवादी में जा रहे हैं, उन लोगों का बस यही काम है, अपना अपना लोग सीधा कर रहे हैं। उन लोग परिवारवाद को पूरी टिकट चाहते थे, इसलिए वो बीजेपी छोड़कर भाग गए। उनके साथ कुशवाहा समाज नहीं है। मौर्य समाज का 50% नुकसान उठाना पड़ेगा। सुभाष पासी 10 साल विधायक रह चुके हैं। इसके पहले वो सपा में थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे लोग को, अब वो आ गए भाजपा में तो खराब हो गए। इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य थे, पहले भाजपा में तो उनको खराब दिख रहे थे, आज सपा में आ गए तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो ऐसा होता रहता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्या नाम है आपका? पारसनाथ सिंह कुशवाहा। क्या करते हैं आप? इस समय शिक्षक से रिटायर हैं, खेती बाड़ी देख रहे हैं। पर यूपी में कहा जा रहा है कि जो कुशवाहा समाज का वोट है वो बंटने जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। बिरादरी से क्या मतलब ये है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो अपने आप को बहुत बड़े नेता बताते हैं और बोलते हैं कि जो मौर्य समाज का वोट है वो बटेगा और मौर्य समाज इनको वोट नहीं करेगा। अरे वहीं तो 5 साल पहले बसपा में रहना है, फिर अब सपा में गई न, ऐसा दल बदल कवन इज्जत हुई। एक जगह रहा कत्तो रहा। लेकिन मौर्य जी तो कहते हैं कि जहाँ मैं जाता हूँ सरकारी उसी की बनती है। नहीं, ऐसा बात कैसे हुई। मौर्य उनके साथ ना रहे। मौर्य साथ नहीं रहेंगे नहीं। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो करीबन 5% वोट है उनका। हाँ, 10% वही 5 का है। जौनपुर में तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या लगता है पूरे यूपी में कहीं ना कहीं तो प्रभाव पड़ेगा और भाजपा को इसका नुकसान? भाई इताई नताई हुई तो कुछ होबे करी, लेकिन हमारे यहाँ ना हुई। अच्छा, यहाँ की स्थिति क्या है? जो है मौर्य समाज पूरा भाजपा के साथ है। देखिए, भाजपा का कुल काम ठीक है, खाली आवारा पशु से दिक्कत है। आवारा पशु? हाँ, नहीं तो शासन भी ठीक है, सब अमन चैन से है, खाली आवारा पशु एकदम किसानों तरफ से है। तो ये आवारा पशु जो है पहले नहीं थे क्या? नहीं, आदमी बेचते थे। इस समय बिक्री होती नहीं है, कोई खरीदता नहीं है, किसान को नुकसान हो रहा है। तो आपकी मांग क्या है? इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? ओके, व्यवस्था करे, गौशाला बन के काएगा मुअथमा सैदपुर में कुल ओकर व्यवस्था करें। नाम क्या आपका? पवन कुशवाहा। जितने 70 साल पहले की जो सरकारें की थी उससे कहीं बेहतर ये सरकार ने करके दिखाया 5 सालों में। हाँ, विकास कार्य 5 सालों में करके दिखाया। मतलब 5 एक्सप्रेसवे। जनता को क्या चाहिए? रोड चाहिए ना। जनता को चाहिए क्या नाम है कि सुविधा की ज़रूरत है ना। विकास कब होगा? जब तक रोड और अर्थव्यवस्था जब तक नहीं सुधरेगा तब तक विकास होने वाला नहीं, किसी का नहीं होने वाला है। अब महंगाई के लिए लोग तो चिल्लाएंगे, महंगाई के लिए चिल्लाते हैं लोग, उससे कोई नहीं मतलब। जो लोग 5 किलो पा रहे हैं राशन, चाहे जिस भी बिरादरी के हों, वो महंगाई के लिए चिल्ला रहे हैं। वो कह दें कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए ना कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्यों ले रहे हैं? कह रहे हैं कि योगी काम नहीं लेंगे तो मत लें, तब ना जाने हम। वो सबसे पहले आगे लाइन लगा के ले रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है जो भी जनता है जागरूक है, सबके बारे में जानती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करना चाहते हैं। लेकिन जब अब से लेके 2017 से पहले जो भी सरकार थी उससे कहीं बेहतर काम हुआ है, बेहतर विकास हुआ है हमारे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। लोगों को विदेशों तक चर्चाएं हैं। योगी सरकार की जो कार्यकाल है बहुत अच्छा हुआ है। आने वाले समय में भी अगर जनता का सपोर्ट मिले तो और अच्छा बेहतर काम हो सकता है। अखिलेश यादव कहते हैं इन्होंने सिर्फ हमारी योजनाओं का जो है फीता काटा है, सारा शिलान्यास तो हमने किया था। अच्छा, इससे पहले तो 5 साल थे, तो 5 साल सरकार थी ना उनकी, अखिलेश यादव की, तो उनको बताना चाहिए ना। फीता अगर किसी का कोई ऐसे ही हो जाता तो कोई दूसरे का घर क्यों नहीं हड़प लेता? ये कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी की है सरकार अपने हिसाब से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या असर पड़ेगा? ऐसा देखिए, जो जितने भी नेता होते हैं दल बदलू है, तो उनके आने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी है जनता खुद ही जागरूक है, वो देखेगी ना कि कौन कैसा काम कर रहा है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो ये दावे कर रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से भाजपा को जो है बेदखल कर दूंगा। ऐसा उनकी सोच की गंदी है ना, उनकी सोच पे निर्भर है कि मैं बेदखल कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आज के ज़माने में कोई अपना घर नहीं चला पा रहा है, वो पूरा प्रदेश चला पाएंगे। उनके कहने से पूरा प्रदेश के लोग उनके कहने पे वोट देंगे, ऐसा तो है नहीं। आज तो एक बच्चा है तो अपने घर में रहता है तो पापा का बात नहीं मानता है, पापा की अपने बात ना मान के वो दूसरे का बात मानता है।
तो इनके कहने से नहीं होने वाला है ना। अच्छा, अगर केवल गाजीपुर की बात करें तो क्या लगता है गाजीपुर के जो जितने भी मौर्य समाज है वो इस बार किसको वोट करेगा? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा जो है छोड़ दी। तो उनके वही बात कर रहे हैं ना, जनता जागरूक है, जनता पढ़ी लिखी हुई है, ये किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है, किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य है और किसी के कहने से कोई कह दे कि मैं इस बिरादरी की हूँ या मौर्य समाज को एक ही साथ लेके एक ही पैटर्न पर चल सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक आरोप लगा रहे हैं भाजपा के, इन्होंने पिछले 5 सालों में पिछड़े वर्ग, चाहे वो दलित हो चाहे कोई भी हो, उनके लिए इन्होंने काम नहीं किया। ऐसा है कि जब आप सरकार में 5 साल थे ना, तो 5 साल में पहले क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया? आप जब चुनाव की बारी आई तो आप मुद्दा उठा रहे हैं कि नहीं सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, तो पहले उसके पहले मुद्दा उठाना चाहिए था ना। जब सरकार में थे तभी इस मुद्दे को लेके आगे बढ़ना चाहिए ना। ऐसा नहीं धरना प्रदर्शन होता है, लोग जाके उसके बारे में शिकायत करते हैं, वो तो करना चाहिए था इनको ना। अब जब मेन मुद्दा आया कि चुनाव की बातें आई तो 5 साल पूरे उसका भत्ता जो भी मिलता है उन लोगों को वो लेके फिर अगर कोई गलती कहे कि नहीं आप गलत हो तो ये नहीं होता है ना, वो पहले कर देना चाहिए था। टिकट जो है, टिकट के टाइम आप कहेंगे कि नहीं आपको टिकट नहीं मिल रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये सरकार गलत, तो ये तो आपकी मानसिकता गलत है, आपकी सोच गलत है, तभी तो कह रहे हैं भाजपा की ही सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। दीपक कुशवाहा मेरा नाम है और हम लोग इस बार योगी को लाएंगे क्योंकि वही एक ऐसे हैं जो देश का हित कर सकते हैं, बाकी और हम लोग किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। और रही मौर्य की बात, तो चाहे कोई मौर्य इधर उधर हो जाए उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा ये कैसा रहा योगी सरकार का? बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को है। क्या जो गाजीपुर के अपने विकास के मुद्दे थे वो पूरे हुए? थोड़ा बहुत मुद्दे बाकी रह गए हैं लेकिन फिर मोदी योगी जी बनेंगे पूरा हो जाएगा, थोड़ी बहुत बाकी है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। गाजीपुर जिले की बात करें तो इस जिले की खास बात ये है, यहाँ लोग कहते हैं कि जो जातिगत समीकरण है बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं और इसी जातिगत समीकरण को यहाँ के पूर्व जो हैं सांसद थे मनोज सिन्हा वो समझ नहीं पाए और उनको अफजाल अंसारी के हाथों हार मिली। यहाँ पर जातिगत समस्या जरूर है लेकिन यहाँ की जनता अब जान चुकी है कि हमें विकास को देखना है और जाति को छोड़ना है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य और उनका कहना ये है कि जिस पार्टी से मैं इस्तीफा दे देता हूँ और अगली पार्टी में जहाँ आता हूँ सरकार उसी की बनती। ये सब गलत बातें हैं, ये अफवाह बातें हैं, इससे हम लोग नहीं मानते। हम लोग सीधे सीधे जानते हैं कि जो काम कर रहा है उसको वोट देंगे, चाहे कुशवाहा हो चाहे न कुशवाहा। हम लोग कुशवाहा से मतलब नहीं रखते हैं कि कुशवाहा है तो मतलब कुशवाहा को वोट दें, हमें बस काम से मतलब है। योगी ने बहुत अच्छा काम किया, हम लोग योगी के साथ हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो बीजेपी की जड़ें खत्म कर दूंगा उत्तर प्रदेश की राजनीति से। ऐसा कुछ नहीं है, सारे कुशवाहा लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आजकल अनुभव सबके पास है कि हमें किसको वोट देना है, कौन अच्छा आदमी है। अच्छा, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की जातिगत समीकरण के नज़रिए से देखें तो करीबन 5% वोट है पूरे उत्तर प्रदेश में और 100 सीटों पर उनका प्रभाव देखा जाता है और वो न सिर्फ मौर्य बल्कि शाक्य और कुशवाहा समाज के भी बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव उनका होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है कुछ होगा क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे हैं और सभी लोग समझदार हैं। सबको पता है कि जो भी आजकल पार्टी छोड़ रहे हैं, चाहे जो नेता भी हो, समाजवादी छोड़ के जा रहे हैं भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा छोड़ के समाजवादी में जा रहे हैं, उन लोग का बस यही काम अपना लोग सीधा कर रहे हैं। उन लोग को अपने आप से मतलब है, किसी को बिरादरी से मतलब नहीं है। सब लोग अपना अपना काम देख रहे हैं, हम लोग को बस योगी को देखना है और किसी को नहीं देखना है, चाहे कोई भी हो, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने के बाद ये कहा कि मैंने बीजेपी इसलिए छोड़ी क्योंकि बीजेपी जो है ओबीसी है उसकी अनदेखी। जी ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ये पार्टियां छोड़ते हैं, इनको जहां लाभ मिलता है वहां पे जाके अपनी टिकट की दावेदारी के लिए इन्होंने ऐसा किया है। ऐसा कि चुनाव के वक्त इनको ऐसा लगा कि हमको टिकट नहीं मिलेगा और या इनका कोई व्यक्तिगत लाभ हो और उससे हमारी जात मतलब हमारे जो कुशवाहा वर्ग के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो योगी जी का समर्थन करेंगे और हम योगी जी का समर्थन करते हैं। लेकिन क्या लगता है कुछ जो कुशवाहा समाज है वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट देगा? देखिए, कुशवाहा समाज ही नहीं, यादव समाज, जो छोटे छोटे कास्ट हैं, जितने भी बुद्धिजीवी होंगे वो विकास की ओर वोट करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं इस बार जो सरकार हो हमारी आएगी, हम 400 से पार सीटें लाएंगे। ये अखिलेश यादव का जो भी कहना हो वो जातिवाद नहीं परिवारवाद है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि बीजेपी जो है दलित पिछड़े गरीबों का शोषण करती है और ये जो पार्टी है वो गैर यादव विरोधी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो व्यक्तिगत राय है
क्योंकि उनको जो टिकट नहीं मिला, उनके परिवार को टिकट नहीं मिले, परिवारवाद को पूरे टिकट चाहते थे, इसलिए वो बीजेपी छोड़कर भाग गए। उनके साथ कुशवाहा समाज नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में कुशवाहा समाज का जो वोट है, न सिर्फ गाजीपुर की हम बात करें बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में क्या बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? बहुत 1% होगा नितिन। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हम इस बार जो है बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को जहाँ टिकट नहीं मिलता, वो जो दल बदलू हैं वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। बसपा से सपा में, सपा से भाजपा में। उनका कहना है कि जहां मैं जाता हूं सरकारें उसी की बनती है। अरे उनकी जो नीति व्यक्तिगत गलत है। वो अच्छा काम करते तो उनको टिकट दिया जाता, काम नहीं किए, टिकट कटना था, इसलिए पहले भाग गए, अपनी इज्जत बचा लिए। प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बीजेपी जो है एक वर्ग के लिए काम करती है, वो जो है गैर यादव विरोधी है और गैर यादव के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया पिछले 5 सालों। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो है यह व्यक्तिगत राय है। बीजेपी विकास का काम करती है, चाहे कोई जात पात से नहीं मतलब है, देश से मतलब है। अच्छा, इस पूरे 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? अच्छा था, हर काम उनका अच्छा थे, बात थोड़ी नहीं। अच्छा, अगर इस पूरे गाजीपुर की बात करें, यहाँ 7 विधानसभा सीटें हैं और भाजपा के 4 विधायक हैं, तो जितनी अपेक्षाएं थी सरकार से आपको विकास की, उतनी विकास हुई यहाँ पे? विकास का काम अच्छा हुआ है, उनका काम केवल एक ही गलत है कि जो पशु का सही ढंग से इंतजाम नहीं कर पाए। अच्छा, गाजीपुर जिले के बारे में कहा जाता है यहाँ पे जो है जातिगत समीकरण जो है काफ़ी हावी है और इसी जातिगत समीकरण को यहाँ के पूर्व सांसद मनोज सिन्हा नहीं समझ पाए और उनको अफजाल अंसारी के यहाँ तो हार का सामना करना पड़ा था। ऐसा था कि उसमें गठबंधन पर चुनाव लड़े, इसे मनोज सिन्हा हार गए। मनोज सिन्हा ने अच्छा काम किया था, उतना काम जो है जब तक भाजपा स्वतंत्र था कभी नहीं हुआ है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको नाराजगी तो नहीं है, क्योंकि 2017 में ऐसी खबरें भी चल रही थी कि मनोज सिन्हा को जो है सीएम का चेहरा बनाया जाएगा, लेकिन अंतिम समय में योगी आदित्यनाथ को चुना गया। है कि मनोज सिन्हा से हम लोग की कोई दिक्कत नहीं थी। मनोज सिन्हा जो काम किया कोई सांसद नहीं करेगा, केवल गठबंधन से चुनाव हार गए, 2 पार्टी चुनाव। हाँ, मतलब इस पूरे क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। हाँ, काम किया है। जो भी मनोज सिन्हा ने काम दिया वो जो आगे आने वाले में कोई नहीं देगा रेलवे में। तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है जो गाजीपुर की जो 7 विधानसभा सीट है वहाँ पे किस सरकार की कितनी सीटें आ सकती हैं? आप समझ लीजिए गाजीपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा 350 से ऊपर सीट जीतेगी अब की बार। अच्छा, इस पूरे 5 साल में भाजपा कहती है जो 5 सालों में गुंडा राज था, जंगल राज था, तो क्या फर्क नजर आया आपको? पहले से अब जो है चोरी डकैती कम हो रही है, गुंडा लोग कम है, जो है वो जेल में है। लेकिन अगर आप जेल की बात कर रहे हैं तो विपक्ष का हमेशा कहना है कि भाजपा जो है एक खास समुदाय के ऊपर बुलडोजर चलवाता है। ऐसा है कि विपक्ष के लोग रहनुमा हैं, उनसे उनको हमदर्दी है, इसलिए वो कहते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? गणेश कुशवाहा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुशवाहा वर्ग का जो वोट है वो बटेगा, क्योंकि कुशवाहा वर्ग के बड़े नेता, अपने आप को बड़े नेता कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा देकर सपा ज्वाइन कर लिया। ऐसा नहीं है, उन्होंने कर लिया है। आज जो जनता है आम ये देखना चाहती है कौन गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है, बीजेपी ने काम तो अच्छा किया, ये बात नहीं है, लेकिन आदमी को खाने की व्यवस्था से नहीं किया। राशन देने से नहीं होता है कि उन्होंने राशन दे दिया है तो सब कुछ हो गया है। इसके बाद महंगाई पर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। ठीक है, सामाजिक काम कर रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे, अच्छी बात बनवाए, लेकिन इसके साथ ये भी देखें कि आदमी क्या खाएगा, रोज़गार है कि नहीं है। रोज़गार है नहीं, सब रोज़गार बैठे हुए हैं, कहाँ से पैसा आएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ यदि सरकार दोबारा आए, कोई भी सरकार आए, तो ये ध्यान दें कि यहाँ आदमी खाने की व्यवस्था उत्तम होना चाहिए और उसके साथ उनको रोज़गार मिले। अच्छा, अगर पिछले 5 सालों की बात करें जो योगी कार्यकाल रही 17 से लेकर 22 तक, इन 5 सालों में जितने काम होने चाहिए थे क्या उतने हुए? काम तो लगभग ठीक ही हुए हैं, काम में कोई शिकायत नहीं है। आपको लगता है एक आम जन है, क्योंकि आप वोट करते हैं, तो आप किसको वोट करेंगे, आप ही बताइए। बीजेपी आएगी। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? कैलाश यादव जी। क्या लगता है सरकार इस बार किसकी आने वाली है? इस बार सरकार सपा की बनेगी। अगर पिछले 5 सालों की बात करें 2017 से 22 को लेकर, भाजपा का कहना है कि हमने 5 सालों में इतना काम किया जितना पिछली सरकारों ने नहीं किया। कुछ नहीं किए हैं, केवल दिखावा है, बोलो दिखावा है। लेकिन भाजपा तो कहती है हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। ये कहने को है,
कहीं विकास दिखाए भाजपा की नहीं, मैं यहाँ विकास किया हूँ। क्या लगता है आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने से भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? भाजपा को जरूर नुकसान उठाना पड़ेगा। 50% मौर्य समाज का 50% नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे यहाँ के लोग खुद मौर्य सपा में गए हैं। लेकिन भाजपा तो स्वामी प्रसाद को पलटू राम कह रही है। वैसे तो हर लोग हैं, कौन ऐसा नेता है कि जो पलटू नहीं है। लेकिन अगर उनकी बात करें तो पहले वो बहुजन समाजवादी पार्टी में थे 2016 में, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए और अब उन्होंने साइकिल की सवारी ठानी है। तो क्या लगता है वो राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दिया? कारण ये है कि भाजपा उनको भरमावा देकर बुलाई थी और जो है बैकवर्डों का नुकसान किए। उनको समझ में आया कि बैकवर्डों का नुकसान हो रहा है, इसलिए भाजपा को छोड़ दिए। क्या ये चीजें उनको पिछले 5 सालों में नजर नहीं आ रही थी? क्या चुनाव के वक्त ही क्यों याद आया? वो बार वो आश्वासन देते थे भाजपा वाले। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि वो अपने बेटे की टिकट की मांग कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है, वैसी कोई बात नहीं है। देखिए ऐसा होता है ना कि जो जिस पार्टी में जाता है उसकी मतलब सीना चौड़ा होता है। जैसे यहाँ पे पासी थे, पासी जो कि एक अच्छे विधायक सुभाष पासी 10 साल विधायक रह चुके हैं। इसके पहले वो सपा में थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे लोग को। अब वो आ गए भाजपा में तो ख़राब हो गए। इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य थे, पहले भाजपा में तो उनको ख़राब दिख रहे थे, आज सपा में आ गए तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो ऐसा होता रहता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो भी जिसको वोट करे वो अपना व्यक्तिगत भाव है, लेकिन मौर्य समाज का कोई 1% भी नहीं नुकसान है। अब जो बात है मौर्य समाज की बात, 1% भी वोट मौर्य समाज किसी को नहीं करने वाली है, हमारे जहाँ तक उम्मीद है। बौरवा की बता रहा हूँ बात, और बाकी आप लोग देख ही रहे हैं जहाँ जाके।